नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज की इस एनालिसिस में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टॉक काफ़ी हद तक डेट फ्री है। और डेट फ्री होना इस सेक्टर में अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और हाल ही में इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई है। प्रमोटर्स ने अपना भरोसा जताया है, जिससे हमें पता लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में कुछ अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल होल्ड करता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के स्टॉक का नाम है हमारे ताज जीवी की। बिजनेस ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 2600 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप बनाती है। कंपनी की इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेट करती है। और दो फैक्ट जैसे हम हर स्टॉक के बारे में बताते हैं कि कंपनी डेट फ्री है, कंप्लीटली नहीं बट मोर और लेस इस सेक्टर में कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक डेट फ्री है। और होटल्स जो इस कंपनी के अंडर लाई करते हैं वहाँ का एवरेज रेट 7500 से 8000 के बीच में है, जो कि अंडर लग्जरी सेगमेंट काउंट होता है। और लग्जरी सेगमेंट में मार्जिन्स काफ़ी हाई रहते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी 1995 में शुरू हुई थी एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन जीवीके ग्रुप एंड आईएचसीएल ग्रुप। 2002 में कंपनी पब्लिक हुई, कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हुई। सिंस बहुत पहले लिस्ट हो चुकी थी, तो इसका डेटा अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। 2008 से 16 के बीच कंपनी ने काफ़ी एक्सपेंशंस करे, एक्विजिशंस करे, और कंपनी ने काफ़ी होटल्स खोले अपने चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। 2024 से 25 के बीच कंपनी ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा बैंगलोर में, जो कि एक 5 स्टार होटल है विद 250 प्लस रूम्स। रिसेंट एक न्यूज़ आई है 2025 में कि आईएचसीएल इंडियन होटल को लिमिटेड ने अपना पूरा स्टेक 25.52% का स्टेक बेच दिया है। और बेचा है तो बायर कौन है इनके? इनके बायर है शालिनी भुप्पल, जो कि प्रमोटर है, जिससे हमें एक पता लगता है कि प्रमोटर्स बैक कर रहे हैं ये स्टॉक को। जहां दूसरी तरफ स्टॉक्स ऐसे आते हैं जैसे जोमेटो, ओला, जहां पब्लिक इतनी पागल होती है उन स्टॉक्स के पीछे। ऐसी कंपनीज अपना जो पीआर में 90% खर्च करती है, जैसे ही पब्लिक एंटर होती है वो अपना स्टॉक स्टेक बेच देते हैं। ऐसे स्टॉक्स ताज जीवी की जैसे, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट मैं एक कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूँ। मैं किसी स्टॉक को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि एक तरफ ऐसे स्टॉक्स आते हैं जोमेटो, इटर्नल, ओला जैसे, और वहीं दूसरी तरफ ताज जीवी के जैसे स्टॉक्स आते हैं जहाँ पे प्रमोटर शांति से अपना काम करते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सीईओ आती है इनकी शालिनी भुप्पल। ये फैमिली प्रमोटर की पार्ट है, ये डॉटर है जीवीके रेड्डी की। ये ओवरऑल मैनेज करती है ताज जीवीके के ऑपरेशंस को। इनके अगेंस्ट कोई एफआईआर या कंप्लेन के रिकॉर्ड नहीं है। फिर आते हैं सीएफओ जे श्रीनिवासा मूर्ति। ये इनके फाइनेंस कंट्रोल करते हैं और ओवरऑल फाइनेंसेस देखते हैं ताज जीवीके के। ये फैमिली प्रमोटर नहीं है और इनके खिलाफ भी कोई एफआईआर या कंप्लेन नहीं है। फिर आते हैं कृष्णा आर भुप्पल। ये इनके सीओओ है, ये फैमिली प्रमोटर है। ये सन है ऑफ शालिनी भुप्पल। ये होटल इन्वेंट्री और ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स प्लान करते हैं और इनके खिलाफ भी कोई एफआईआर या कंप्लेन रिकॉर्ड में नहीं है। लोकेशंस की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ताज जीवी के ओवरऑल 6 होटल्स ओन करती है, जिसमें से एक जॉइंट वेंचर है और बाकी 5 कंप्लीटली ओन बाय ताज जीवी के हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक और होटल ऐड कर सकता हूँ, उनका जो बैंगलोर वाला है वो अभी बना नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे होटल्स अंडर लग्जरी सेगमेंट आते हैं और ये अक्रॉस की सिटीज़ में है, हैदराबाद, चंडीगढ़, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो ये ओवरऑल मिक्स है बिजनेस हब्स और अर्बन मार्केट का। सेक्टरल एनालिसिस में आते हैं तो अगर हम ग्लोबल वैल्यू देखें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की तो 2.1 ट्रिलियन है, जो कि 7.5% के कैगर से ग्रो कर रही है। और अगर हम इंडिया का सीएजीआर देखें तो 4.7 है, जो कि एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि साइक्लिकल इन नेचर है, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। एक चीज़ जो मैं इनकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि इंडिया की होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। देखिए, इंडियन होटल इंडस्ट्री इज एक्सपैंडिंग, पर इंडिया में लग्जरी सेगमेंट है वो स्टिल स्टेगनेट है, अभी भी वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है। सिंस आपने बहुत लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है,
तो ये काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया में होटल इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है बट लग्जरी सेगमेंट अभी भी स्टेगनेंट है। और जैसे मैंने बताया कि ये सेक्टर काफ़ी साइक्लिकल इन नेचर है बिकॉज ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एसेट है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एसेट क्या होता है? इसका मतलब होता है एक कंज्यूमर जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं वो तब इस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। जब कोई होटल इंडस्ट्री स्टडी करता है तो 2-4 पॉइंट्स हैं उसे याद रखनी चाहिए। पहली बात ऑक्यूपेंसी रेट। ये चीज़ें मैंने जब यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था तब भी वहाँ के अलग एस्पेक्ट्स थे, यहाँ के अलग एस्पेक्ट्स हैं। जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद रखने चाहिए। जैसे होटल इंडस्ट्री में ओसीसी का मतलब होता है ऑक्यूपेंसी रेट। तो ऑक्यूपेंसी रेट ताज जीवीके का 78% है और वहीं एवरेज देखें तो 63.9%। तो ताज जीवीके काफ़ी बढ़िया है इसमें। फिर एडीआर की अगर हम बात करें तो एडीआर होता है एवरेज डेली रेट। इसका मतलब है एक होटल का एक रूम एक दिन में कितना कमाता है। तो वो 7900 के आसपास है, मोटा मोटा 8000 मान सकते हैं और एवरेज भी 8000 के आसपास है। अब अगले पॉइंट में आपको पता लगेगा कि मार्जिन्स का क्या गेम होता है। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, इसका मतलब है कि पर अवेलेबल रूम कितना रेवेन्यू जनरेट करता है हम, और इसमें हम अवेलेबल प्लस नॉन अवेलेबल मतलब जो रूम्स ऑक्यूपाइड है और जो रूम्स ऑक्यूपाइड नहीं है दोनों को काउंट करके एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो वो ताज जीवीके का 6100 है और वहीं दूसरे होटल्स का 5000 है। अब बहुत लोगों को एडीआर और रेवेन्यू पार में कंफ्यूजन होगी कि दोनों ही रेवेन्यू बता रही है रूम का, बट एडीआर में हम खाली रूम्स नहीं इंक्लूड करते, हम सिर्फ रूम्स जो भरे हैं उसी का एवरेज कैलकुलेट करते हैं। वहीं रेवेन्यू पार्ट में हम होटल्स में जितने रूम हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं, भले ही वो भरे हों, वो उनकी बुकिंग हुई हो या नहीं हुई हो, हम वो सब मिला के एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं और वहाँ से हमें पता लगता है कि लग्जरी सेगमेंट में मार्जिन्स का क्या रोल होता है। इससे हमें पता लग रहा है ताज जीवीके काफ़ी एक अच्छे स्टैंड में खड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर 75% होल्ड रखते हैं मोटा मोटा, एफआईआईज 1% का होल्ड रखते हैं, फिर आते हैं डीआईआईज जो 0.5% की एंट्री रखते हैं इस शेयर में। फिर रिटेल की बात करें तो 22.26% की, जो कि कम है और काफ़ी डिसेंट है। मतलब इस स्टॉक में अगर मुझे कोई बोले एंट्री करने के लिए तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें रिटेल कम है, इसका मतलब है फ्लक्चुएशंस कम होंगी। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं पीई में। एवरेज सेक्टर का पीई 45 से 55 है इस इंडस्ट्री का, और ताज जीवीके का पीई 20 to 25 है। और अगर हम इंडस्ट्री का करंट पीई देखें तो 50 to 60 के आसपास है। ये काफ़ी सारे नंबर्स हो गए, तो मैं आपको इजीली बताता हूँ कि जो ताज जीवीके है वो अभी अकॉर्डिंग टू पीई अंडर वैल्यू है। तो इसका मतलब है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे मैट्रिक्स लेके, कैश फ्लो, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब कुछ लेके हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वो स्टॉक की 175 से 200 के बीच में आ रही है। इसका मतलब है जब स्टॉक का प्राइस इन दोनों के बीच हो तब बाय करना काफ़ी सेंस बनाता है। बट ये बैरियर प्रमोटर ने खुद तोड़ दिया है अभी इस प्राइस में एंट्री लेके। पुप्पल फैमिली का जो मैंने न्यूज़ बताया आपको कि अभी आईएचसीएल ग्रुप एग्जिट ले चुका है, पुप्पल फैमिली ने उनका स्टेक एक्वायर करा है। डेट टू एसेट की बात करते हैं तो कंपनी में जैसा हमने बताया स्टार्टिंग में डेट 40 करोड़ क्लोज टू डेट फ्री है। तो आप screener.com में अगर जाएंगे, इससे कम डेट बहुत ही रेयर केसेस पे आप देख सकते हैं। मोर और लेस जितने भी टॉप 5 to 7 पेयर्स है उनमें इतना कम डेट नहीं होगा। एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी 880 करोड़ के एसेट्स होल्ड करती है और डेट टू एसेट अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.4 आता है, जो कि काफ़ी कम है। पीईजी की बात करते हैं तो कंपनी का करंट पीईजी 0.8 है और वो हमने पिछले 5 साल के डेटा से कंक्लूड करा है, और सेक्टर का पीईजी 0.15 है। इससे हमें पता लग रहा है कि ताज जीवीके अभी अंडर वैल्यू है। पीबीटी की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 2014 से लेके 2020 कंपनी काफ़ी एक स्टेडी ग्रोथ में रही।
2020 से, अब 2020 से 2022 डिक्लाइन देख सकते हैं, कोविड ईयर्स, बट डिक्लाइन के बाद कंपनी 3x हो गई प्रॉफिट्स में। ये मैं रेवेन्यू में नहीं बोल रहा, कंपनी 3x प्रॉफिट्स में हो गई है। और ये प्रॉफिट सेंस क्यों बनाता है? बहुत बार होता है कोई अनरियलाइज प्रॉफिट्स आ जाते हैं, मतलब वन टाइम प्रॉफिट हो जाता है, बट ये प्रॉफिट सेंस क्यों बना रहा है? अगर ये वन टाइम प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट इसके बाद डिक्लाइन होके इसी लेवल के आसपास कहीं होना चाहिए था, बट कंपनी ने प्रॉफिट सस्टेन करे। और आप खुद देख सकते हैं रिसेंट कंपनी अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स पे खड़ी है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एनालिसिस करा है कि कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ साथ कंपनी के मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं हर बार मार्जिन्स वर्ड पे काफ़ी एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सिंस कंपनी लग्जरी सेगमेंट में भी है तो उसको मार्जिन से इम्प्रूव करने के स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और एक तरीका जिससे कंपनी बाकी इसके पीयर से आगे बढ़ सकती है वो मार्जिन्स ही है। मार्जिन्स के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, बट मार्जिन्स अगर वो देखे तो उसे एक इनिशियल पुश काफ़ी अच्छा मिल सकता है। और ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सेक्टर साइक्लिकल इन नेचर है। जहाँ 2020 से 22 के बीच आपने ड्रॉप देखा था, तो आने वाले समय में भी कभी ऐसा कुछ आ सकता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस मोर और लेस 2014 से आज तक लॉन्ग टर्म ईपीएस अगर हम देखें तो ठीक ही है, अच्छा है। हमने पिछले 12 साल का ईपीएस स्टडी करा है, तो ओवरऑल ट्रेंड ईपीएस का बुलिश ही है विद सम स्मॉल माइनर फ्लक्चुएशंस। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का कन्वर्जन फ्रॉम प्रॉफिट्स टू कैश का रेट इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के पास कैश इन हैंड बढ़ रहा है। कंपनी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट इंप्रूव कर रही है, जो उनके मार्जिन्स में दिखता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें, कंपनी कंसिस्टेंटली एसेट्स और एक्सपेंशन में ध्यान दे रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें, कंपनी के डेट्स काफ़ी कम है और इन कंट्रोल है। कंपनी को कोई एक्सटर्नल फंडिंग की अभी ज़रूरत नहीं है और रिलाई भी नहीं कर रही है कंपनी। पेयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसके टॉप 5 या 4 to 5 पेयर्स देखें तो इंडियन होटल, आईटीसी, ईआईएच, शाले ये आते हैं। देखिए इस सेगमेंट में मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्यों ताज जीवीके चूज करना चाहिए और ताज जीवीके क्यों अच्छा है इन सब से। देखिए ताज जीवीके अच्छा नहीं है, मैं अभी बोल देता हूँ ताज जीवीके अच्छा नहीं है, बट ये सारी कंपनियां जनरेशन से चल रही हैं। ताज जीवीके काफ़ी न्यू एज है इनके कंपैरेटिवली, तो हम एक छोटा सा मतलब लीप ऑफ बेट तो ले ही सकते हैं। 2-4 पॉइंट जो मैंने नोटिस करे कि ये मुझे मुझे क्यों अच्छा लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। ताज जीवीके का सबसे कम इक्विटी साइज है करेंट। ये आपने जितने भी 4 होटल के स्टॉक्स देखे इन सब में ताज जीवीके का इक्विटी साइज कम होना हम उसके ईपीएस में रिफ्लेक्ट होता देख सकते हैं। कंपनी का सबसे हाईएस्ट ईपीएस है और ताज जीवीके मिड मार्केट और लग्जरी सेगमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से सेटल होता है। कंपनीज जैसे शैले या लेमन ट्री ये काफ़ी ज़्यादा एसेट्स हैवी रहते हैं, और सिंस ये एसेट्स या रेनोवेशन हैवी है तो ये मार्जिन्स में कभी नहीं खेल पाएंगे। और देखिए एक अगर मैं बताऊं जैसे शैले है या लेमन ट्री है, उन्होंने 4 साल से प्रॉफिट कमाया कमाया कमाया, फिर उन्होंने उनके रेनोवेशन वाले ईयर में उनके प्रॉफिट सारे मोर और लेस बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो वहीं ताज जीवीके हमारा एसेट लाइट मॉडल यूज़ करता है, और जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कंपनी अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में काफ़ी कामकाज कर रही है, तो इससे एक बेटर रूट्स होल्ड करती है इस सेक्टर में। और अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम एक अगले सेगमेंट में कौन कॉल बताते हैं कि कंपनी की रीसेंट कौन कॉल में क्या हुआ। बट हमने ऑनलाइन चेक करा था ताज जीवीके के Q3 या Q4 का कोई कॉन कॉल रिलीज नहीं हुए हैं। कंपनी ने नंबर्स रिलीज कर दिए हैं। देखिए हम मोर ओवर इस वीडियो में नंबर्स आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। हम एंड वाली सेगमेंट में कंपनी की कमेंट्री, उनके मैनेजमेंट डिस्कशंस थोड़ा सा बताते हैं, बट सिंस कंपनी का कोई मैनेजमेंट डिस्कशन या ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था तो हमने वो सेगमेंट अभी इसमें ऐड नहीं किया है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बार मैं आपको बताना चाहूँगा,
मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए एंड थैंक यू।